भारत में कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। हालांकि लंबे समय के बाद एक बार फिर कोरोना के केस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 366 कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1072 पर पहुंच गई है। ये 3 फरवरी 2022 के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा दर्ज की गई केस रिपोर्ट है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में लगभग 4% की पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है। दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 14 कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चे भर्ती हैं। उनमें से ज्यादातर कोमोरबिडिटी हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 18,67,572 हो गए हैं। वहीं दिल्ली में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 26,158 हो गई है। हालांकि बीते 24 घंटों में दिल्ली में एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 14 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है। इसके साथ ही नोएडा में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 237 पहुंच चुकी है। वहीं नोएडा में कोरोना संक्रमित कुल बच्चों की संख्या 58 हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से टेंशन बढ़ रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूल प्रशासन को जरूरत पड़ने पर कक्षाओं को बंद करने के लिए भी कहा है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की स्थिति समीक्षा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 20 अप्रैल को एक बैठक बुलाई गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि डीडीएमए ने इस महीने की शुरुआत में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने का फैसले को वापस ले लिया था। फरवरी में डीडीएमए ने स्थिति में सुधार के मद्देनजर सभी प्रतिबंध हटा दिए थे, लेकिन एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में हमें खुद एहतियात बरतना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।